नमस्कार, मैं सतवत अब्बास है। सीमांचल की आवाज देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं किशनगंज के नीमचंद रोड पर मौजूद हूं और जिस तरह से आज जुमा है और अलविदा जुमा है, जिसको लेकर नमाजियों की भीड़ भी है काफी ज्यादा। साथ ही चूंकि अब ईद नजदीक है, इसको लेकर मार्केट में भी रौनक है और मार्केट में भी भीड़ बढ़ गई है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज आखिर मार्केट में क्या स्थिति है। अगर हम फल की बात कर लें या सेवइयों की बात कर लें, इत्र की बात कर लें, या अब कपड़े की खरीदारी भी बढ़ गई है, तो इन सारी चीजों का हम जायजा आपको लेंगे और दिखाएंगे कि आज मार्केट में क्या स्थिति है। रमजान का पाक महीना अल्लाह की रहमत, बरकत और मगफिरत का महीना माना जाता है। इस दौरान मुसलमान रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं और नेक कामों में हिस्सा लेते हैं। वहीं अलविदा जुमा का मतलब है रमजान का आखिरी शुक्रवार, जब मस्जिदों में नमाज अदा करने वाले हजारों नमाजी इकट्ठा होते हैं। जहां किशनगंज की मस्जिदों में भीड़ इतनी रहती है कि कई लोग मस्जिद के बाहर ही नमाज अदा करते हैं। यह नमाज सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अमन, चैन और खुशहाली की दुआ का प्रतीक भी है। इस वक्त मैं किशनगंज के सौदागर पट्टी स्थित बड़ी मस्जिद के पास मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं जुमा को लेकर जिस तरह से यहाँ जनसैलाब उमड़ा था नमाजियों का, उसको लेकर जब मस्जिद में जगह खाली नहीं बची तो लोग अब सड़क यहाँ पर खाली कराई गई है लोगों के लिए और सड़क पर तिरपाल बिछाकर लोग नमाज अदा कर रहे हैं। तो साफ तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं। हमारे पीछे जो तस्वीरें हैं वो सौदागर पट्टी स्थित जामा मस्जिद की है, जहाँ पर जब जगह नहीं बची तो उसको लेकर अब सड़कें खाली कराई गई है और सड़क पर लोग नमाज पढ़ रहे हैं और तिरपाल यहाँ बिछाया गया है, जिसको लेकर चूंकि इस्लाम के अंदर जो महीने होते हैं उसकी जो काउंटिंग होती है, गिनती होती है, वो चांद पर निर्भर करती है। तो अगर 29 का चांद होता है तब तो ये अलविदा जुमा होगा और अगर चांद 30 का होता है तो एक जुमा और बढ़ जाएगा, यानी अब जो जुमा आएगा वो अलविदा जुमा होगा। तो कहीं ना कहीं लोगों में इसको लेकर कंफ्यूजन है, चूंकि ये जो होता है इस्लामिक कैलेंडर के अंदर वो चांद पर निर्भर करता है, तो जिसको लेकर लोग इसे अलविदा जुमा मान रहे हैं। अगर चांद 30 का होता है तो एक जुमा और आएगा इसमें, जिसे अलविदा जुमा माना जाएगा और अगर 29 का चांद होता है तो अगले जुमे को ईद होगी। तो अभी हम सौदागर पट्टी से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो बड़ी मस्जिद है वहाँ चूंकि अलविदा जुमा इसे माना जा रहा है, इसलिए यहाँ पर लोगों का जनसैलाब और पड़ा नमाज पढ़ने के लिए और चूंकि मस्जिद में जगह खाली नहीं थी, इसके बाद प्रशासन की भी यहाँ पर मुस्तैदी है, सड़कें यहाँ खाली कराई गई और सड़क पर तिरपाल बिछाकर लोग यहाँ नमाज अदा कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किशनगंज के सौदागर पट्टी के बड़ी मस्जिद की। अलविदा जुमा के साथ ही शहर के बाजारों में भी हलचल शुरू हो गई है। सेवई, ड्राई फ्रूट, फल, इत्र और मिठाइयों की दुकानों पर ग्राहकों की लंबी कतारें लग रही हैं। लोग रंग बिरंगे कपड़े खरीदकर ईद की तैयारी में जुट गए हैं। सज धज और खरीदारी की यह परंपरा रमजान के पाक महीने की खुशियों को और भी बढ़ा देती है। बाजारों में बच्चे, महिलाएं और पुरुष सभी अपने अपने परिवार के लिए खरीदारी कर रहे हैं। समय बहुत वैरायटी का है और सबसे अच्छा बनारस वाली आई है यहाँ पे इस बार, जो उससे बहुत ज्यादा डिमांड है। बनारस वाली जैसे कि ये आपको कलकत्ता का है, दूध फैनी ये आपको 280 रुपए किलो बिक रही है, पटना वाला 240 रुपए किलो बिक रही है। डिमांड में सबसे ज्यादा ये पटना वाले का डिमांड बहुत ज्यादा है, बिहार का सबसे ज्यादा। और बनारस में ये किमामी सेवई, इसका भी डिमांड बहुत ज्यादा है, बनारसी सेवई। वैरायटी तो बहुत है, बहुत माशाल्लाह बहुत है और सामान है बहुत पूरा। कहाँ से कहाँ तक का रेंज बता दीजिए। पूरा रेंज 80 रुपए से लेकर के 150 तक है, सब रेंज का है। ड्राई फ्रूट की बात करें तो ड्राई फ्रूट भी सब ड्राई फ्रूट है, सब ड्राई फ्रूट है। इस जगह ये सब का रेंज कितना है? बहुत है, माल सब है, सब वैरायटी अब ये है उपलब्ध है। ईद की मार्केटिंग अच्छी है और इंशाल्लाह हर साल अच्छी रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ईद की मार्केट जो किशनगंज में जो है हर साल अच्छी रहती है। और महिला का जहाँ तक सवाल है, इस बार फारसी जो है, फारसी पजामा बोल के गरारा सरारा जो चल रहा था वो तो है ही है। इसके अलावा नई आइटम फारसी है, पाकिस्तानी ड्रेस है, जो महिला का अच्छा आकर्षण है, अच्छी डिमांड है उसकी।
अलविदा जुमा के दौरान नमाजियों के चेहरे पर श्रद्धा और खुशी दोनों झलकती है। मस्जिदों में इबादत का माहौल, आपसी भाईचारे की झलक और गरीबों की मदद करने का पैगाम पूरे माहौल को विशेष बना देता है। रमजान के इस आखिरी जुमा के दिन समाज में आपसी सद्भाव, मोहब्बत और इंसानियत का संदेश फैलता है। इस तरह रमजान का पाक महीना अलविदा कह रहा है। अलविदा जुमा ने रूहानियत और अमन चैन की याद दिलाई। वहीं बाजारों की हलचल ईद की खुशियों का आगाज कर रही है। सेवई, ड्राई फ्रूट, इत्र और नए कपड़े, हर चीज इस पाक महीने और ईद की तैयारी को यादगार बना रही है। बिहार और सीमांचल के लोग रमजान की आखिरी नमाज के साथ साथ अपने त्योहारों की तैयारियों में भी पूरी तरह जुट गए हैं। तो जिस तरह से देखा आपने, हमने आपको दिखाया कि मस्जिद में, जो बड़ी मस्जिद थी, वहां पर काफी ज्यादा भीड़ होने की वजह से आज जुमे की नमाज जो है वो लोगों ने सड़क पर अदा की है और प्रशासन भी वहां पर काफी मुस्तैद रहा है। सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था वहां पर की गई थी। साथ ही ट्रैफिक की अगर बात करें तो ट्रैफिक भी काफी ज्यादा देखने को मिला। वहीं हम कपड़े की दुकानों का भी हमने आपको जायजा लिया, उसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। साथ ही सेवई की जो खरीदारी है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई है और अलग अलग तरह के वैरायटीज के सेवई अब मार्केट में आ चुकी है। साथ ही ड्राई फ्रूट की खरीदारी भी अब बढ़ चुकी है। इत्र की हम बात करें तो इत्र में भी काफी ज्यादा वैरायटीज आई है मार्केट में और उसकी बिक्री बढ़ चुकी है। वहीं कपड़े की अगर हम बात कर लें तो कपड़े के दुकानदार ने बताया कि साल भर में बहुत सारे त्योहार आते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो बिक्री होती है वो ईद में होती है, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और इसलिए यहाँ पर कपड़े की खरीदारी मुस्लिम ईद में बहुत ज्यादा करते हैं और इसलिए कपड़े की खरीदारी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो जुमे की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, चूंकि ईद भी नजदीक है, इसको लेकर मार्केट की क्या स्थिति है वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल सीमांचल की आवाज। नमस्कार। इस ईद अपनी खुशी को पहनाइए एक नया अंदाज द अरविंद स्टोर में। प्रीमियम फैब्रिक्स, स्टाइलिश कुर्ता, शर्ट्स और फेस्टिव कलेक्शंस। हर स्टिचिंग में क्वालिटी, हर लुक में एलिगेंस। इस ईद अपनी पर्सनालिटी को एक परफेक्ट फेस्टिव टच दीजिए। विजिट द अरविंद स्टोर, किशनगंज, जहां स्टाइल और ट्रेडिशन मिलते हैं। ईद मुबारक।